हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी बहुपद जो हमारा चैप्टर है वो हमें स्टार्ट किए थे, उसमें एक्सरसाइज सभी सॉल्व कर लिए थे। आज के इस वीडियो में जो है वो हम यानी उदाहरण नंबर 5 नंबर उदाहरण को सॉल्व करेंगे, जो कि जो है वो बहुपद चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यानी उदाहरण नंबर है। तो देखिए कहता है, पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ऊपर स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखता होगा। कहता है बुआ देखिए, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, ये जो है वो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ये जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, ये जो 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ये शून्यक, इसका शून्यक भी दिया हुआ है 3 माइनस 1 और जो है वह -1/3। इसके पश्चात जो है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए, जो पहले बहुपद दिया हुआ है और शून्यक दिया हुआ है तो उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करिएगा, तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख दीजिएगा बुआ, और जो है वो पहले लिख दीजिएगा दिया है। क्या दिया हुआ है सर? तो ये दिया हुआ है बहुपद दिया हुआ है, यानी कि जो है वह बहुपद, यानी कि ये हमारा दिया है बहुपद, यानी कि ये जो है वह पी एक्स। तो ये हमारा दिया हुआ है 3x³ माइनस ये 5x² माइनस 11x और जो है वो -3, ये सर दिया हुआ है। देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद है, क्योंकि जो है वह x के जो है वह अधिकतम पावर कितना है, तो 3 है। अधिकतम घात कितना है, तो 3 है। तो ये त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद है तो इसका 3 शून्यक होगा। और तथा यहाँ पे जो है वह तथा शून्यक जो है वह कितना दिया हुआ है, शून्यक जो है वो ये हमें दिया हुआ है 3 -1 और ये -1/3। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का जो है वह व्यापक रूप होता है, यानी कि जो है वह हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस ये bx² प्लस ये cx प्लस d, ये जो है वह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब देखिए ये जो हमारा जो बहुपद दिया हुआ है इससे हम तुलना कर लेंगे। तो तुलना कर लेंगे तो देखिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू जो है वह हमारा -5 आ जाएगा, और जो है वह c इक्वल टू -11 आ जाएगा, और d इक्वल टू -3 आ गया है। और देखिए वो शून्यक दिया हुआ है, तो शून्यक दिया हुआ है यानी कि अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद है। और यहाँ पे हम दे देंगे तथा अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू -1/3। अब जांच करने के लिए कहता है, तो जांच यहाँ पे लिख दीजिए, जांच लिख दिए। अब देखिए जांच हम लिख दिए हैं। अब देखिए यानी कि जांच करने के लिए कहता है, चलिए इसको जो है वो हम क्या कर लेते हैं, तो जो है वो हम जांच कर लेते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा का स्थान पर सर कितना है, 3, बीटा का स्थान पर -1 और गामा का स्थान पर -1/3 इक्वल टू -b। तो माइनस यहाँ पे 5 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, -5/a का स्थान पे 3 है तो 3 हो जाएगा। अब देखिए सर यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 × 9 -3 और -1 इक्वल टू -5 यानी कि 5/3। देखिए सर -3 -1 तो -4 में से हो जाएगा, तो ये 5/3 इज इक्वल टू ये हमारा क्या आया है, तो 5/3 आया है, यानी कि ये जो है वह सर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल दिए हैं। अब हम निकालते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस ये गामा अल्फा, ये हमारा होता है c/a। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुने -1 प्लस बीटा का स्थान पर -1 इंटू गामा का स्थान पर जो है वह -1/3 प्लस ये गामा का स्थान पर -1/3 और अल्फा का स्थान पर 3 हो जाएगा, सी का स्थान पर -11 और बटा ए का स्थान पर 3 हो जाएगा। देखिए ये और ये भाई साहब कैंसिल, तो यहाँ पे देखिए -3 माइनस प्लस 1 हो जाएगा,
और ये बउआ कितना होगा, तो 1 बट्टा जो है वह 3 हो जाएगा नी सर, और -1 हो जाएगा इक्वल टू -11/3। एलसीएम ले लेंगे तो 3 3 तिया 9 -9 प्लस 1 -3 इक्वल टू -11/3। 9 3 12 में से 1 जाएगा तो ये -11 बट्टा ये जो है वह 3 आएगा इक्वल टू -11/3। और यही जो है वह क्या करना था, तो हमें यानी -11/3 -11/3 ये भी सही है। अब जो है वो हम अब जो है वह लास्ट निकालते हैं अल्फा बीटा गामा। तो ये हमारा होता है, क्या होता है, तो -d/a होता है। तो अल्फा का स्थान पे 3, बीटा के स्थान पर -1 और गामा के स्थान पर -1/3। अल्फा का स्थान पर 3, बीटा का स्थान पर -1, गामा का स्थान पर -1/3 इक्वल टू -d/a। तो ये -d का स्थान पर -3/a3 हो जाएगा। अब देखिए सर, यहाँ से ये और ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 1 इक्वल टू ये से ये कैंसिल, यानी कि 1 1 इक्वल टू 1, यानी कि जो है वह तीनों जो है वह क्या है हमारा सही है। तो यही यानी कि जांच हो गया कि ये जो है वह यानी कि शून्य अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू -1/3 है, ये बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ये तो हमारा खत्म हो गया। अब जो है वो हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण अब हमारा चैप्टर है, उसके साथ मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।